नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन देखेंगे प्रदेश के जिलों के आधुनिक नाम। पीछे देखो एक क्लास में अपन देखा था कि प्रदेश के जिलों के प्राचीन नाम देखा था कि प्रदेश जिलों के प्राचीन नाम मतलब प्राचीन किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। अब देखेंगे जिलों के आधुनिक नाम, देखेंगे राजस्थान के जितने भी जिले 33 उनके आधुनिक नाम क्या है, किस किस नामों से वर्तमान में जाना जाता है। तो देखो प्रदेश के जो जिलों के आधुनिक नाम है उसको जिले वाइज देखेंगे, ठीक है ना। मैप बनाएंगे, मैप में 33 जिले लिखेंगे और उनको एक एक जिले की बात करेंगे, किस जिले को किस नाम से वर्तमान में जाना जाता है। तो देखो प्रदेश के जिलों के नाम पहले मैप बनाता हूं, मैप से देखेंगे, ठीक है। तो देखना ये अपने राजस्थान का मैप है, ठीक है। अब देखेंगे 33 जिलों को और इनके आधुनिक नाम। देखना सबसे पहले उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। तो यहां है गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। जिले वाइज चलेंगे अपन, ठीक है ना। गंगानगर से लेकर के 25 जिलों की पहले बॉर्डर वालों की बात करेंगे, फिर अंदरूनी 8 जिलों की बात करेंगे, ठीक है ना। और ये टॉपिक है ना, ये जो जिलों के आधुनिक नाम वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए रहेगा। बता दूं आपको, बीएसटीसी वालों के लिए और पीटीटी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीएसटीसी देखो बिफोर सर्विस ट्रेनिंग क्लास, तो उनके लिए क्या वो ये जानना चाहते हैं एग्जामिनर कि बच्चे को मतलब ये स्टूडेंट को राजस्थान के बारे में नॉलेज है कि नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज की किस जिले को किस नाम से जाना जाता है, कौन जिले में कौन सा प्रसिद्ध गांव पाया जाता है, कौन सी प्रसिद्ध जगह है, वो ये एग्जामिनर पूछता है। इसलिए बीएसटीसी वालों के लिए और पीटीटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो रट ही लेना और उसको अभी याद भी करवा दूंगा आपको साथ साथ में। तो गंगानगर के बारे में देखो कि वर्तमान में इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसकी बात देखो आप गंगानगर को, ठीक है। राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार, ठीक है ना। राजस्थान का अन्नागार, बागानों की भूमि, बागानों की भूमि। ये प्राचीन नाम किसके, ये सॉरी आधुनिक नाम किसके हैं, गंगानगर के, ठीक है ना। ये गंगानगर के दो आधुनिक नाम है। आगे गंगानगर से आगे चलो आप, यहां बीकानेर, ये बीकानेर, बीकानेर के देखो आधुनिक नाम, इसका एक आधुनिक नाम है ऊन की, ऊन का घर या ऊन की नगरी, ठीक है। तो ऊन का घर, ऊन का घर किसको कहा जाता है, बीकानेर को। दूसरा देखो राती घाटी, राती घाटी का शहर, ठीक है ना, राती घाटी। ये बीकानेर के दो आधुनिक नाम है, बीकानेर के बारे में ये दो नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बीकानेर से आगे चलो, अपना जिला कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर जिसे कहा जाता है मरुस्थल का सुनहरा शहर। जैसलमेर के बारे में देखो अच्छी अच्छी बातें हैं इसकी, देखना जैसलमेर के बारे में। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान। और देखो स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ठीक है ना। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। और देखो जरखों का शहर या जरखों की नगरी, जरखों की शहर या नगरी, ठीक है ना, का शहर, ठीक है। और देखो पंखों की नगरी, पंखों की नगरी। जैसलमेर के बारे में देखो, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है जैसलमेर को। तो रेगिस्तान का, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। और जैसलमेर की बात देखो, पीले पत्थरों, पीले पत्थरों का शहर, ठीक है ना। तो पीले पत्थरों का, पीले पत्थरों का शहर। और देखो जैसलमेर के बारे में, हवेलियों की सिटी या हवेलियों का शहर,
हवेलियों का शहर, ठीक है ना। और देखो म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी, सिटी, ये है जैसलमेर के आधुनिक नाम, ठीक है ना, किसके, जैसलमेर के, ठीक है ना। अब देखो आगे चलो, जैसलमेर से आगे चलो बाड़मेर। एक बार मैं इसको लिख के बता रहा हूँ, आपको याद करवा दूंगा, मेरी रिवाइज में आपको पूरी याद करूंगा, बोर्ड पे यहीं पे याद करवा दूंगा, ठीक है ना। एक बार देख लो किस किस के आधुनिक नाम है, फिर अपन याद कर लेंगे इनको। आगे चलो बाड़मेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर का देखो आधुनिक नाम, ठीक है, बाड़मेर। बाड़मेर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का, राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो, देखो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है बाड़मेर को। बाड़मेर के अंदर मंदिर है किराडू के जैन मंदिर, उनको कहा जाता है खजुराहो। तो देखो किराडू के जैन मंदिर, किराडू के जैन मंदिर, ये इतना ध्यान रखो, किराडू के जैन मंदिर है। और ये किसका नाम है, बाड़मेर का आधुनिक नाम है राजस्थान का खजुराहो। जिले वाइज चल रहे हैं अपन, गंगानगर, बीकानेर, जिसमें बाड़मेर हो गया। आगे चलो यहाँ के जिले, बाड़मेर, जालोर, ठीक है, जालोर, जालोर के बारे में देखो, इसको कहा जाता है स्वर्ण नगरी, जालोर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। देखना एक बार, ये जालोर है, जालोर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, और जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। ये है दो इंपॉर्टेंट बातें, यहां कंफ्यूज होता है कि स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है और स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है। देखो स्वर्ण, स्वर्ण नहीं सोना, तो स्वर्ण नगरी सोना, और पीले पत्थर, देखो ये पीले पत्थर, तो पीला होता है कौन, सोना पीला होता है, तो पीले पत्थर जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। तो स्वर्ण कैसा होता है, पीला होता है, तो जैसलमेर। ये देखो स्वर्ण नगरी, जालोर, जालोर क्या था, स्वर्ण नगरी। तो ये ध्यान रखना, स्वर्ण और स्वर्ण, इनमें कंफ्यूज होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि कंफ्यूजन वाली चीज है। तो ये जैसे जालोर का हो गया। जालोर से आगे चलो तो सिरोही, ठीक है, सिरोही की बात करो, सिरोही है आगे, सिरोही की है राजस्थान का शिमला, इसकी बातें हैं, तो सिरोही। जालोर की बात तो एक ही है, स्वर्ण नगरी। सिरोही के बारे में देखो, तो देखना सिरोही के बारे में देखो, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला, किसको कहा जाता है, सिरोही। सिरोही में किसको, माउंट आबू को, आबू, माउंट आबू, शॉर्ट में लिख रहा हूं आबू, ये ध्यान रखना आपको सिरोही के बारे में। राजस्थान का शिमला, ये शिमला किसकी है, राजधानी है ना ऊपर उत्तराखंड की, वहां शिमला उत्तराखंड या यूपी में पड़ता, उधर है, सॉरी झारखंड क्या है वो, उधर उत्तराखंड में होगा शायद तक शिमला। तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है आबू को। और देखो इसके बारे में सिरोही के अंदर, राजस्थान का बरखोयांश, ठीक है, राजस्थान का बरखोयांश, बरखोयांश, देखो राजस्थान का बरखोयांश, बरखोयांश क्या है, ये राजस्थान का, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है, कोई जैसे आबू ठंडा है तो वैसे, तो इसको राजस्थान का बरखोयांश खास था, ये भी आबू के अंदर ही, आबू को कहते हैं, ठीक है ना, आबू को, सिरोही के। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी, किसके बारे में, सिरोही के बारे में। सिरोही से आप आगे चलो उदयपुर, ये अपना उदयपुर। अब देखो उदयपुर के बारे में, उदयपुर अच्छी सिटी है, इसके बारे में इसकी भी काफी बातें उदयपुर की, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो उदयपुर के बारे में, उदयपुर को कहा जाता है मेवाड़, मेवाड़, ठीक है। उदयपुर की बात करो, मेवाड़, मेदपाट, मेदपाट, ठीक है, मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, प्रागवाट, ठीक है, मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ठीक है, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, ठीक है, झीलों की नगरी। और देखो लेक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लेक सिटी या लेक ऑफ इंडिया, ठीक है, लेक सिटी, झीलों की नगरी या लेक सिटी की बात है, लिखता हूं, लेक सिटी लिख देता हूं, चलो लेक सिटी, लेक सिटी, लेक सिटी ऑफ इंडिया, ये बोल सकते हो आप, इंडिया का ये लेक सिटी ऑफ ना, तो लेक सिटी ऑफ इंडिया,
फ्लैग सिटी ऑफ इंडिया। और देखो पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? उदयपुर को, पूर्व का वेनिस। और देखो उदयपुर के बारे में यहां लिख रहा हूं, पूर्व का वेनिस हो गया। राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर बोल सकते हो आप इसको ना, तो राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर ये बोल दो, पूर्वी कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, राजस्थान का कश्मीर हो गया। और देखो उदयपुर को क्या क्या बोलते हैं आधुनिक नाम के तौर पर? माउंटेन इन फाउंटेन सिटी बोलते हैं, पीछे भी देखा था एक बार, तो माउंटेन बोल सकते हो या फाउंटेन सिटी बोल दो, एक ही बात है। तो देखो फाउंटेन सिटी या माउंटेन सिटी, फाउंटेन सिटी, ठीक है, फाउंटेन सिटी या माउंटेन सिटी जो भी है, ठीक है, उदयपुर कर देना। और देखो ये उदयपुर है, इसकी आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया समान है, ठीक है, आकृति पहले में अपन देख चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया समान इसकी आकृति है। और ये उदयपुर के बारे में आधुनिक नाम हो गई। अब देखो आप उदयपुर से आगे चलो, यहाँ कौन सी जिला है? डूंगरपुर, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बारे में देखो, डूंगरपुर का एक ही नाम है, यहां लिख रहा हूं नीचे, या इस साइड में यहां लिख दूं, यहां पे देखो यहां लिख रहा हूं डूंगरपुर के बारे में। इसको बोलते हैं पहाड़ों की नगरी। क्या बोलते हैं? पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, किसको? उदयपुर को, सॉरी डूंगरपुर को, ठीक है, डूंगरपुर कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर से आगे चलो आप, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ नहीं, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में देखो आप, ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बारे में देखो, चित्तौड़ कहा जाता है राजस्थान का गौरव, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, गौरव, ठीक, इसको कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, आधुनिक नाम है इसका, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से ऊपर चलो, ऊपर कौन सा है? भीलवाड़ा, ये रहा अपना भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के आधुनिक नाम देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, देखना यहां लिख रहा हूं भीलवाड़ा के बारे में। भीलवाड़ा का देखो उपनाम देखो आप, वस्त्र नगरी, एक तो देखो वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। और देखो टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को, ठीक है। और देखो इसका तीसरा नाम और या नाम है राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को, ये भीलवाड़ा के आधुनिक नाम है। भीलवाड़ा से चलो यहाँ कोटा, कोटा के बाद में झालावाड़, ठीक है। अब देखो इनको छोड़ो, एक बार भीलवाड़ा को छोड़ो, अपन ऊपर चलते हैं, अपन यहाँ से ऊपर से बात करते हैं, ठीक है, लिखने में अपने समझने में आसान रहेगी, इसलिए ऊपर से बात करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ तक भीलवाड़ा तक तो हो गया। गंगानगर, गंगानगर की साइड जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, इसकी बात करते हैं हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ का देखो आधुनिक नाम क्या है? हनुमानगढ़ का आधुनिक नाम है, इसको कहा जाता है फलों की टोकरी, किसको? हनुमानगढ़ को, फलों की टोकरी, फलों की टोकरी, ये किसका नाम है आधुनिक? हनुमानगढ़ का नाम है फलों की टोकरी। यहाँ फल सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, इसलिए फलों की टोकरी कहा जाता है। हनुमानगढ़ के नीचे कौन जिला है? साइड में चूरू, ठीक है, चूरू की कोई बात है नहीं, चूरू को छोड़ो, चूरू का आधुनिक नाम कोई प्रसिद्ध नहीं है। चूरू के बाद चलो आप झुंझुनू, यहाँ है झुंझुनू, यहाँ लिख रहा हूं मैं झुंझुनू। झुंझुनू के बाद देखो इंपॉर्टेंट बात है दो, देखो तांबा नगरी कहा जाता है इसको, तांबा जिला, एक तो तांबा जिला कहते हैं इसको, तांबा जिला, ठीक है, तांबा नगरी, तांबा नगरी। और तांबा नगरी झुंझुनू में खेतड़ी प्रसिद्ध है, खेतड़ी, खेतड़ी, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है, किसके बारे में? झुंझुनू के बारे में, ठीक है। और मैं तो समझा दूंगा, आपके कंफ्यूज हो रहा है तो समझा दूंगा, एक बार देख लो जिलों के बारे में। अब देखो झुंझुनू से साइड से चलो, आप कौन जिला पड़ेगा? सीकर, सीकर कोई प्रसिद्ध नहीं है। जयपुर, जयपुर को छोड़ो एक बार, जयपुर की बहुत सी बातें अपन अलग से इनको साफ करके देख लेंगे, ऐसे नहीं तो। आगे देखो जयपुर, जयपुर साइड में चलो आप,
अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो देखो यहां देखो अलवर, ये अलवर, अलवर के बारे में देखो इसके आधुनिक नाम क्या क्या है, प्रसिद्ध और फेमस भी है। देखना अलवर के बारे में, यहां लिख रहा हूं अलवर की बातें, ठीक है। एक नंबर देखो अलवर को क्या कहा जाता है। अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, सिंह द्वार, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी, ध्यान रखना आपको, बीएसटी से खास कर ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, बीएसटी से पूछा हुआ है क्वेश्चन 2-3 बार, ठीक है। तो राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है इसको। और देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की, राष्ट्रीय जो राजधानी है अपनी, ठीक है ना, भारत की राजधानी, उसके क्षेत्र में शामिल है जिला, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल, क्षेत्र में शामिल कौन सा जिला, अलवर जिला। और देखो अलवर के बारे में, जो ये अलवर जिला है, एक तो हो गया राजस्थान का सिंह द्वार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। इसको कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। और देखो अलवर के बारे में, ठीक है, इसको कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, ठीक है ना। तो देखो पूर्वी कश्मीर, शॉर्ट में लिख रहा हूं पूर्वी कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर वाली बात है, जम्मू कश्मीर है ना, उसकी बात को इसको कहा जाता है पूर्वी कश्मीर। ये 4 बातें ध्यान रखनी है आपको इसके बारे में, अलवर के बारे में। अलवर के नीचे कौन जिला है अपना, भरतपुर, कौन सा, भरतपुर। ये देखो भरतपुर के बारे में देखो इंपोर्टेंट चीज, अलवर हो गया, भरतपुर देखो। और भरतपुर नीचे कौन जिला है, धौलपुर, ये धौलपुर, ठीक है। तो देखो भरतपुर के बारे में देखो, भरतपुर की पहली बात देखो आप, इसको तो कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, इसको कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखो इसके बारे में, राजस्थान का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, ठीक है ना। एक बात तो भरतपुर के बारे में ध्यान रखनी। दूसरी बात इसके बारे में ध्यान रखनी है आपको, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, ठीक है ना। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, सिंह द्वार, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी किसके बारे में, भरतपुर के बारे में, ठीक है। भरतपुर के 2 आधुनिक नाम हो गए। अब देखो आप धौलपुर की बातें देखो, देखना धौलपुर की पहली बात, इसका पहले आधुनिक नाम क्या है, धौलपुर। इसको कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, ठीक है। धौलपुर को कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी, ठीक है ना, रेड डायमंड सिटी, ठीक है। ये आवाज ध्यान रखनी है आपको धौलपुर के बारे में, ठीक है। अब देखो धौलपुर से नीचे चलो आप, कौन सा 2 जिले कौन से हैं, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की कोई इंपोर्टेंट आधुनिक नाम है नहीं। करौली के बारे में देखो, करौली, करौली को कहा जाता है ढांग की रानी, ढांग की रानी, किसको, करौली को। ये करौली के बारे में आपको ध्यान रखना है। इधर देखो करौली के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद में बारा को देखो, यहां 12 है, 12 के बारे में देखो, ठीक है। 12 को कहा जाता है, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, 12 के अंदर ही राजस्थान का खजुराहो है, ठीक है ना। इसको मिनी खजुराहो कहा जाता है, ये खजुराहो अलग है, ये खजुराहो है राजस्थान का खजुराहो है, इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। तो देखो राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, ठीक है ना। ये तो देखो ये खजुराहो है तो किराड़ू के मंदिर है, ये है भंडेरा वाले मंदिर, ठीक है ना। ये 12 के अंदर है भंडेरा मंदिर, उसको कहा जाता है मिनी खजुराहो। और एक किराड़ू वाली है जो, ये इसको कहा जाता है खजुराहो। तो देखो भंडेरा मंदिर है यहाँ पे, इसमें 12 के अंदर। और देखो 12 की बात 2 नंबर, इसको कहा जाता है वर्राहा नगरी, ठीक है,
वरह नगरी, सही है ना, वरह नगरी, ये भी 12 को खा जाता है। ये दो आधुनिक नाम आपको ध्यान रखना है 12 के बारे में। अब देखो यहाँ कौन से जिले छूट गए अपने भीलवाड़ा के बाद में, कोटा एक तो और झालावाड़। अब देखो झालावाड़ के बारे में, देखो यहाँ है झालावाड़, ये झालावाड़, ये अपना झालावाड़, झालावाड़ के बारे में देखो। झालावाड़ को कहा जाता है, तो आधुनिक नाम देखो इसको कहा जाता है, यहाँ क्या संतरा सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसको कहा जाता है नागपुर, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर, नागपुर। और राजस्थान नागपुर क्यों कहा जाता है, सर्वाधिक संतरा उत्पादन के लिए इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और देखो इसका दूसरा नाम राजस्थान का नागपुर, इसको कहा जाता है राजस्थान की चेरापूंजी, ठीक है। तो राजस्थान की चेरापूंजी, चेरापूंजी किसको, झालावाड़। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है झालावाड़ के बारे में। अब देखो यहाँ कौन जिला छूट गया, आपने कोटा छूट गया एक, और सारे जिले बॉर्डर वाले सारे हो गए। कोटा के देख लो, कोटा के बारे में और देख लेते हैं, ये है कोटा। देखो ये बातें झालावाड़ के बारे में, ये तो भीलवाड़ा की बातें, ये भीलवाड़ा की, ये है कोटा, ये रहा कोटा। कोटा काफी इंपोर्टेंट है, कोटा के बारे में देखो यहाँ दिखाई देगा नीचे, कोटा के बारे में देखो, यहाँ लिख रहा हूँ। इन लाइनों का ध्यान रखना कौन सी जिले पे जा रही है, ये देखो कोटा के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, देखना कोटा। कोटा को कहा जाता है, देखो औद्योगिक नगरी कहा जाता है इसको, शिक्षा का तीर्थ स्थल है, तो यहाँ लिखा हूँ देखना औद्योगिक नाम इसको कहा जाता है। पहला देखो औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, ठीक है ना, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, तो देखो औद्योगिक नगरी, ठीक है। एक तो आधुनिक नाम ये ध्यान रखना है औद्योगिक नगरी। और देखो कोटा के बारे में, शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा, शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा। और देखो कोटा के बारे में, राजस्थान का नालंदा, ठीक है ना, राजस्थान का नालंदा विश्वविद्यालय ना, तक्षशिला तो वो है राजस्थान का नालंदा, इसको कहा जाता है। और देखो कोटा के बारे में, कोटा को क्या आधुनिक नाम है इसके, इसको कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। और देखो राजस्थान का कानपुर, ठीक है, राजस्थान का कानपुर कोटा। और इसको कहा जाता है उद्यानों की नगरी कहा जाता है इसको। तो बागवानों की नगरी तो क्या है, गंगानगर, इसको कहा जाता है उद्यानों की नगरी, ठीक है। कोटा उद्यानों की नगरी कोटा, ये हो गए कोटा के आधुनिक नाम। और क्या है कोटा के अंदर, देखो ये कोटा है ना, देखो कोटा इधर भी सीमा लगाता है, इधर भी सीमा लगाता है, ठीक है ना, ऐसे लंबा, तो इसको बोल सकते हैं आप सोयावा जिला। तो राजस्थान का सोयावा जिला, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं सोयावा जिला। अब जिला तो सोयावा, ये भी ध्यान होना चाहिए कि सोयावा जिला क्यों है, क्योंकि दो बार इधर भी सीमा लगाता है और इधर भी सीमा लगाता है, तो लंबा ऐसे फैला हुआ है, तो सोयावा लग रहा है ना, सूता है जैसे, तो सोयावा जिला भी ये कोटा है, ठीक है ना। ये कोटा के आधुनिक नाम हो गए। तो ये बॉर्डर वाले जिले हो गए अपने कंप्लीट। कौन से 25 जिले, 25 पूरे तो नहीं है, कोई जिले बीच में है जिनके कोई प्रसिद्ध आधुनिक नाम है नहीं। अब है आंतरिक 8 जिले, ठीक है ना। और एक बॉर्डर का जिला यहाँ जयपुर बचा हुआ है। तो ये 8 जिले, इनको अब अलग से इनको साफ करके देखेंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं साथ में, ठीक है ना, रिवाइज का याद ही कर लेते हैं साथ में। तो वापस देखो गंगानगर से, ठीक है। तो गंगानगर के बारे में देखो, इसका आधुनिक नाम क्या क्या है। देखो राजस्थान का अन्नागार और बागानों की भूमि किसको कहा जाता है, गंगानगर को। गंगानगर में सर्वाधिक नहरें आई हुई है, इधर अन्य राज्यों से भी, राजस्थान से भी, इसलिए यहाँ सर्वाधिक जल, सर्वाधिक नहरें, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक अन्न उत्पादन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का अन्नागार। बागानों की भूमि, बागान भी सर्वाधिक कहाँ होंगे, जहां जल अधिक होगा। तो ये बातें अपन याद हो गई, राजस्थान का अन्नागार और बागानों की भूमि, ये तो याद हो गया। अब चलो बीकानेर के बारे में देखो, ऊन का घर बीकानेर, राप्ती घाटी। देखो ऊन, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर ही है, याद है आपको। तो ये याद हो जाए कि ऊन का घर किसको कहा जाता है, बीकानेर को। राप्ती घाटी उनका घर बीकानेर हो गया। अब चलो आप जैसलमेर के अंदर देखो, जैसलमेर के अंदर चलो, जैसलमेर कहा जाता है राजस्थान का अंडमान स्वर्ण नगरी, ठीक है, झरोखों का शहर, पंखों की नगरी,
रेगिस्तान का गुलाब किसको, जैसलमेर को। पीले पत्थरों का शहर, हवेलियों का शहर। जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक हवेलियां हैं देखने लायक, बढ़िया बढ़िया, तो हवेलियों का शहर हो गया। म्यूजियम सिटी, जो जैसलमेर का फोर्ट बना हुआ है उसमें म्यूजियम सिटी है। पीले पत्थरों से, जैसलमेर का जो फोर्ट है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, चूने का एक प्रयोग नहीं किया हुआ है, पत्थरों को पत्थर से जोड़ के बनाया हुआ है। रेगिस्तान, पूरे रेगिस्तान में सबसे बड़ा रेगिस्तान जिला ये तो रेगिस्तान गुलाब, से रेगिस्तान गुलाब कहा जाता है। पंखों की नगरी, जो रेगिस्तान है यहाँ सर्वाधिक तूफान आंधी चलती है, तो वहां पंखे लगाए जाते हैं, वो टरबाइन वाले पंखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। और देखो राजस्थान का, ये तो बाड़मेर आ गया, ये जैसलमेर की बातें हो गई, ठीक है। आगे चलो बाड़मेर, तो बाड़मेर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो किसको कहा जाता है, किराडू के जैन मंदिर है बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना, उसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। ये राजस्थान का खजुराहो है, ये राजस्थान का मिनी खजुराहो है। यहाँ ये दोनों पॉइंट यही क्लियर कर लेना, राजस्थान खजुराहो तो क्या है बाड़मेर वाले, और राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडेरा मंदिर, किराडू मंदिर, भंडेरा मंदिर, दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद कर लेना ये। अब देखो आगे, बाड़मेर हो गया जालोर, जालोर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। आगे ही बात स्वर्ण नगरी और स्वर्ण नगरी हो गई, याद कर लेना, ठीक है। आगे चलो सिरोही, सिरोही कहा जाता है राजस्थान का शिमला, ठीक है, सबसे ठंडा स्थान है इसलिए राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ये माउंट आबू सिरोही को। राजस्थान का बरखोयांस, ये भी माउंट आबू सिरोही को। सिरोही की दोनों बात ध्यान रखना आपको, ये जालोर की है। अब देखो उदयपुर के बारे में, उदयपुर कहा जाता है मेवाड़, ठीक है, उदयपुर को मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, झीलों की नगरी, लेक सिटी, ठीक है ना, तो लेक सिटी भी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, किसको, उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। कश्मीर सबसे अच्छा जी, वो जम्मू कश्मीर वाला कश्मीर है, तो कश्मीर। लेक सिटी ऑफ इंडिया, पूर्व का वेनिस, ये किसके नाम हो गए। और देखो फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी भी किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। ये उदयपुर की बात हो गई। अब चलो आप उदयपुर से ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। देखो नाम आ रहा है डूंगर, और डूंगर किसको कहा जाता है, पहाड़ों को डूंगर कहा जाता है। तो डूंगर सर्वाधिक किस जिले के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर ही है, तो डूंगर सर्वाधिक डूंगरपुर में, तो ऐसे याद हो जाएगा, पहाड़ों को डूंगर बोलते हैं, तो पहाड़ों नगरी डूंगरपुर, ये तो याद हो गया। अब देखो आगे चलो, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनके कोई आधुनिक नाम तो नहीं है। देखो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को 56 का मैदान कहा जाता है, दोनों को संयुक्त रूप से, ये भी आप ध्यान रखना। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ 56 का मैदान, प्रतापगढ़ अकेला का कांठल, प्रतापगढ़ कांठल, और दोनों 56 का मैदान, ये भी आप साथ में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। अब देखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का सबसे बड़ा किला बना हुआ है राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के सबसे, राजस्थान का बहुत फेमस सबसे बड़ा, जहां एकमात्र किला है जहां खेती भी की जाती है, किले के अंदर खेती, सारी सुविधाएं अंदर ही, इसलिए राजस्थान का गौरव कहा जाता है किसको, चित्तौड़गढ़ को। आगे चलो भीलवाड़ा, देखो भीलवाड़ा कहा जाता है वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। सर्वाधिक जो ये वस्त्र बनाने की फैक्ट्रियां भीलवाड़ा के अंदर ही, इसलिए वस्त्र नगरी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को, ठीक है। और देखो भीलवाड़ा हो गई, आगे चलो कोटा, कोटा के बारे में देखो, कोटा को कहा जाता है आधुनिक नाम रूप में औद्योगिक नगरी, सर्वाधिक औद्योगिक किसके अंदर है, कोटा के अंदर, इसलिए औद्योगिक नगरी कहा जाता है। शिक्षा का तीर्थ स्थल, राजस्थान का सबसे सर्वाधिक एजुकेशन के मामले में सर्वाधिक डेवलप जिला कौन सा है, कोटा ही, इसलिए उसको कहा जाता है शिक्षा का तीर्थ स्थल, ठीक है ना। और शिक्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है, किसको, कोटा को, ठीक है ना, नालंदा। और देखो औद्योगिकी नगरी हो गई, सोयावा जिला हो गया, दोनों ओर सीमा लगाते हैं और से फैला हुआ है लंबा, तो इसलिए हो गया सोयावा जिला, ये हो गया कोटा। कोटा से ऊपर चलो कौन सा, बारह देखो राजस्थान का मिनी खजुराहो हो गया, खजुराहो मिनी खजुराहो। वर्रा है नगरी, किसको कहा जाता है, वर्रा है, ये वर्रा क्या है, वर्रा है सुअर का ही, वर्रा किसको बोलते हैं, सुअर को बोलते हैं, लेकिन वर्रा है यहाँ मंदिर बने हुए, वर्रा है मंदिर, ठीक है ना, इसलिए वर्रा नगरी, बहुत ज्यादा मंदिर है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, तो वर्रा नगरी होगी। आगे चलो 12 से ऊपर करौली, करौली कहा जाता है ढांग की रानी, ढांग क्या है बताया था ना, किस नदियों में पढ़ा था, जो चंबल नदी का जो बीहड़ क्षेत्र है, वो बीहड़ क्षेत्र में सर्वाधिक जो बीहड़ क्षेत्र है, जो अवनालिकाएं है क्षेत्र है, वो चंबल नदी बनाती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ढांग। तो ढांग की रानी करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन 3 क्षेत्रों में जो बीहड़ पाए जाते हैं उनको कहा जाता है ढांग, तो ये होगी ढांग की रानी करौली, याद हुआ। आगे देखो धौलपुर, धौलपुर को देखो, ये धौलपुर के 2 उपनाम है, ये आधुनिक नाम है क्या, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार और रेड डायमंड सिटी। यहाँ पे डायमंड के जो उद्योग है सर्वाधिक कहाँ है, धौलपुर के अंदर, इसलिए डायमंड सिटी कहा जाता है। और देखो
अलवर की बात देखो, अलवर देखो राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान सॉरी ये दो भरतपुर देखो, भरतपुर की बात है, लाइनों का ध्यान रखना, ये लाइन देखो भरतपुर की, ये अलवर की। तो देखो भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, यहाँ एक बार और समझेंगे देखना। अलवर देखो, पहले अलवर देख लो, राजस्थान का सिंह द्वार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल, ये अलवर है ना, अलवर इधर यूपी से सीमा लगाता है अलवर, ठीक है ना, तो यूपी से लगाता है, ये लगाता है हरियाणा से, देखो यूपी से लगाता है कौन, धौलपुर भरतपुर, ये दोनों लगाते हैं उत्तर प्रदेश से, और हरियाणा से लेकर के हनुमानगढ़ वाली अलवर से लेकर के हनुमानगढ़ तक के जो जिले हैं, ये किससे लगाते हैं, हरियाणा से लगाते हैं। कितने जिले लगाते हैं, 7 जिले लगाते हैं। तो देखना जो ये अलवर जिला है, ये हरियाणा से सीमा लगाता है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली किस राज्य के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। तो देखना ये हरियाणा से टच होता है, तो ये अलवर जिला है ना, ये इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए इतना जोर दे रहा हूं मैं। तो ये अलवर जिला है ना, ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आने वाला एकमात्र जिला है, कौन सा, अलवर, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो 3-4 ऑप्शन देगा यहाँ की, अलवर दे देगा, भरतपुर दे देगा, इधर जयपुर दे देगा। तो जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है, ये अलवर शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें, झुंझुनू देखो, अब झुंझुनू खास है तांबा जिला, ठीक है ना, सर्वाधिक तांबा कहाँ मिला है, झुंझुनू के अंदर, और तांबा नगरी खेतरी को कहा जाता है। ये हो गए अपने 33 ये बॉर्डर वाले जिले। अब देखना यहाँ 3 बात देखना, क्लियर करना, ये तीनों बातें किसने पूछी हुई है, बीएचटीसी के एग्जाम, जो पहले बीएचटी का पेपर होता है उससे पूछ देखना। सीधी सी बात, राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है, अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार की बात हो रही किसको, अलवर को। अब देखो राजस्थान का सिंह द्वार तो हो गया, अब देखो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, देखो दोनों जिलों पास पास में, अलवर तो है राजस्थान का सिंह द्वार, ठीक है, सिंह तो सिंपल सिंह द्वार हो गया। अब देखो ये पूर्व में आता है भरतपुर, तो ये हो गया राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, ठीक है ना, सिंह द्वार पूर्वी सिंह द्वार। अब देखो धौलपुर देखो, ये है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, तो देखो ये तो सीधा सा है राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, और ये होगा राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, याद हो गया। देखो अलवर सिंह द्वार याद हुआ, अलवर सिंह से लो, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार पूर्वी सिंह द्वार, ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये राजस्थान का प्रवेश द्वार और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, ठीक है, याद हो गया। ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अंदर कौन कौन जिले, एक तो है नागौर, जयपुर, यहाँ का जयपुर बच गया, नागौर के बारे में देखेंगे, अजमेर और जोधपुर, राजसमंद और बूंदी, ये 4-5 जिले के बारे में, इनको साफ कर रहा हूँ और फिर देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखिए अपन जयपुर के बारे में, ये इधर से देख लो, एक ही बात है। देखो के बारे में देखो, यहाँ है जोधपुर, साइड डालने, अब देखो आप जोधपुर के बारे में, ठीक है, यहाँ है अपना जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। अब जोधपुर के आधुनिक नाम देखो आप, देखना सबसे पहले इसको कहा जाता है जोधपुर को राजस्थान की बड़ी सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी, ठीक है, राजस्थान की ब्लू सिटी। और देखो राजस्थान की सन सिटी, राजस्थान की सन सिटी है ना, या बोल सकते हो सूर्य नगरी, ठीक है। और देखो इसके आधुनिक नाम, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अब देखना कोई जरूरी नहीं है कि ये बीएचटीसी और पीटीटी में आते हैं, इतने हल्के पेपर है इसलिए इसमें आते हैं। देखना ये ना, ये क्वेश्चन ये पिछली बार 2018 में जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी ना, उसके अंदर आया था, ये पूछा था कि क्वेश्चन ये था कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन थे, ये जैसलमेर,
जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। अब किसी को पता नहीं था कि किसको कहा जाता है, सब बहुत लड़के मेरे साथ वाले सब गलत करके आए थे, ठीक है ना। तो देखना ये कौन है, जोधपुर, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ। तो राजस्थान का ये मरुस्थल का परियोजना कौन हो गया, जोधपुर। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी किसके बारे में, जोधपुर के बारे में, ठीक है। अब जोधपुर साइड में चलो आप, पाली, पाली का कोई इंपोर्टेंट नाम नहीं है आधुनिक। राजसमंद, ये अपना यहाँ राजसमंद, राजसमंद के बारे में देखो। राजसमंद को कहा जाता है आधुनिक नाम के रूप में राजस्थान की थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली, ठीक है ना, थर्मोपोली या पल्ली, ठीक, थर्मोपोली। ये किसको कहा जाता है, राजसमंद को। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, ठीक है ना, हल्दी घाटी को, ये हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है और इसको कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली। आगे देखो, जोधपुर, राजसमंद, पाली हो गया है, तो पाली कोई बात नहीं। आगे चलो अपना नागौर, नागौर की बात करो सबसे पहले। नागौर, नागौर के बारे में देखो, देखना नागौर खास है धातु नगरी, धातु नगरी, किसको, नागौर को, धातु नगरी। और देखो औजारों की नगरी, औजारों की नगरी, किसको, नागौर को। ये दो आधुनिक नाम ध्यान रखना आपको, किसके बारे में, नागौर के बारे में, ठीक है। अब देखो मध्य का जिला कौन सा है अपना, राजस्थान का हृदय कौन सा है, अजमेर, अजमेर, अजमेर के बारे में देखो। अजमेर इधर लिख सकते हैं, अजमेर के बारे में देखो, ये लाइन आ रही है, लाइन का ध्यान रखना, अजमेर। देखो राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, ठीक है, राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, राजस्थान का हृदय अजमेर। और देखो राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका किसको कहा जाता है, अजमेर को, ठीक है, राजस्थान नाका कहा जाता है ना इसको, राजस्थान का नाका। और देखो राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी, ठीक है, राजपुताने की कुंजी, अजमेर। और देखो भारत का मक्का, भारत का मक्का किसको, अजमेर को, भारत का मक्का। और देखो अजमेर के बारे में इसके नाम के, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान किसको, अजमेर को, ठीक है। अंडों की टोकरी, ठीक है, अजमेर को कहा जाता है अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, ठीक है। राजस्थान का हृदय हो गया, राजस्थान का नाका, राजपुताने की कुंजी, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, अंडों की टोकरी, कौन हो गया, अजमेर की। यह आधुनिक नाम है, इन आधुनिक नामों से अजमेर को जाना जाता है। और देखो ठीक है, अजमेर हो गया। अब देखो इधर अपना कोठी, ये 12 तो हो गया। बूंदी के बारे में देखो, यहाँ है अपना बूंदी, ये बूंदी, बूंदी के बारे में देखो, बूंदी के बारे में देखो आप, देखना बूंदी के बारे में, ये लाइन बूंदी की है। बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर या बावड़ियों की नगरी। तो बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कौन, बूंदी। सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी के अंदर है। और देखो काशी, काशी, इसको बूंदी को काशी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बावड़ियों का शहर काशी। और देखो इसका बने नाम वृंदावती, वृंदावती, ये भी किसको कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। ये तीन बातें ध्यान रखना आपको बूंदी के बारे में। और देखो टोंक, टोंक की कोई इंपोर्टेंट बात है नहीं। अब लास्ट बचा अपना जयपुर जिला, यहां है जयपुर, जयपुर, ठीक है ना, बस लास्ट है ना जयपुर। अब और सारे हो गए। अब देखना जयपुर के बारे में आराम से देखेंगे। ये तो कंप्लीट हो गई। अब जयपुर को यहां से देखेंगे। ये दो बातें नागौर की ध्यान रखना आपको, धातु नगरी और औजारों की नगरी कौन है, नागौर, ठीक है। धातु, सर्वाधिक औजार बनते हैं लोहे के, नागौर के अंदर
धातु संबंधी कार्य नागौर के अंदर ही होते हैं, इसलिए बोलते हैं औजारों की नगरी या धातु नगरी। ठीक है, और देखना बूंदी बावड़ियों का शहर, सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी के अंदर ही है। काशी, काशी आपने सुना होगा, ठीक है ना, काशी से काशी प्रसिद्ध है काफी भारत के अंदर, तो काशी किसको कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। और वृंदावती, वृंदावती भी बूंदी को कहा जाता है। ये 4-3 बातें आपको बूंदी के बारे में ध्यान रखना है। अब देखो जयपुर की बातें करते हैं। जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो इसकी अच्छी अच्छी इंपोर्टेंट बातें हैं वो देखो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, देखना सबसे पहले तो ये तो राजस्थान की राजधानी, ये लिख लो, राजस्थान की राजधानी, इसको जयपुर को, जयपुर की बात करूं तो ये जयपुर यहां रहा। ठीक है ना, तो राजस्थान की राजधानी। और देखो इसको खास है रतन नगरी, रतन नगरी। ठीक है ना, रतन कौन से, ये रतन जो आभूषण वाले रतन। ठीक है ना, तो रतन नगरी, आभूषण वाले रतन नगरी। और देखो रतन नगरी, पन्ना नगरी, पन्ना नगरी। ठीक है ना, पन्ना नगरी, ये पन्ना भी कौन से, आभूषण वाले। और देखो 4 नंबर इसका आधुनिक नाम देखो जयपुर का, इसको कहा जाता है पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस, पेरिस। ये देखो एक कंफ्यूजन वाली बात और आपने सामने आई, ये है पूर्व का पेरिस। और उदयपुर पे यहाँ बात आई थी, अपने डिलीट कर दिया यहाँ पे उदयपुर, उदयपुर कहा था अपने पूर्व का वेनिस। ये पेरिस, ये पेरिस देश है, एक नाम सुना तो किसी, ये राजधानी है किसी देश की। ठीक है ना, पेरिस, ये पेरिस अलग देश है और ये वेनिस है, तो वेनिस पेरिस में ध्यान रखना है। पूर्व का वेनिस, ये पूर्व का वेनिस तो कहा जाता है उदयपुर सिटी को, और पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। पेरिस वेनिस, ये ध्यान रखना आपको। और देखो जयपुर के बारे में, जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस, इसको कहा जाता है पिंक सिटी, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। ठीक है, की बात है, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। और क्या नाम है इसके, इसको कहा जाता है हेरिटेज सिटी। ठीक है ना, जयपुर जिले के अंदर जो सर्वाधिक फोर्ट है, सर्वाधिक महल है, तो हेरिटेज सिटी, इसको जयपुर को, ये भी आपको जयपुर के बारे में ध्यान रखना है। और देखो जयपुर में 1-2 बात और है, क्या है, उनका पेरिस हो गया, पेरिस हो गया, पिंक सिटी हो गई, हेरिटेज सिटी हो गई। आधुनिक नाम है जयपुर के, देखिए तो इतने ही है बस। ठीक है, राजधानी रत्न नगरी हो गया, पन्ना नगरी, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, हेरिटेज, 5 बातें, ये सब बातें इसकी। ठीक है ना, ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, ये अजमेर के बारे में ध्यान रखना इंपोर्टेंट बात है। 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। राजस्थान की हरदी हो गया, राजस्थान का नाका, राजस्थानी कुंजी, भारत का मक्का, अरावली का अरमान और अंडों की टोकरी। ये मुल्क का परिवेश बारे में बताए थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये है अपने राजस्थान के जिलों के आधुनिक नाम। ठीक है ना, और बीएसटीसी और पीटीटी वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ बोर्ड पे अभी याद भी करवा दिया, आपको याद हो गया होगा। तो थैंक यू।